दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे पास सब कुछ है सिवाय हमारे स्वयं के। हमने चांद पर बस्तियां बसाने की योजना बना ली, लेकिन अपने दिल के अंधेरे को नहीं देख पाए। हम कनेक्टेड हैं पर अकेले हैं। हम शोर में इतने डूब चुके हैं कि हमें कुदरत की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। इस भागदौड़ का अंत कहाँ है? इस बेचैनी का उत्तर कहाँ है? उत्तर है उस एक रात में जिसे सदियों से भारत का हर कोना महाशिवरात्रि के रूप में मनाता आ रहा है। ये केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक पुकार है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम शिव की पूजा क्यों करते हैं। वह जो शमशान में रहते हैं, वो जो शरीर पर भस्म मलते हैं, जिनके गले पर सर्प है, वो हमें क्या सिखा सकते हैं? अगर आप किसी लेखक की दृष्टि से देखेंगे तो शिव विरोधाभासों का मिलन है। वो परम वैरागी हैं, फिर भी महान गृहस्थ हैं। वो मौन के देवता हैं, फिर भी संगीत के जनक नटराज हैं। वो अंत के देवता हैं, लेकिन वही नए जीवन के बीज भी हैं। शिव का अर्थ मिट्टी की मूर्ति नहीं है। शिव वो तत्व है जो तब भी था जब कुछ भी नहीं था, और तब भी रहेगा जब कुछ नहीं बचेगा। ना आदि है ना अंत है उनका। वो शून्य है, वो अनंत हैं। जो मरकर भी ना मरे, वो काल हैं। जो कण कण में बसे, वो महाकाल हैं। महाशिवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। योग विज्ञान कहता है कि साल की इस सबसे काली रात में उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर भागती है। प्रकृति आज खुद आपको एक अवसर दे रही है कि आप अपनी ऊर्जा को अपनी रीढ़ के जरिए मस्तिष्क के उस हिस्से तक ले जाएं जहां बुद्धिमत्ता प्रज्ञा बन जाती है। इसलिए कहा गया है, आज सोना मत, आज अपनी रीढ़ को सीधा रखना। आज का जागरण आपको अपनी पशु वृत्तियों यानी कि एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठाकर दिव्य चेतना यानी कि डिवाइन कॉन्शियसनेस की ओर ले जाने का रास्ता है। आप शिव को क्या देंगे? धन, फल, फूल? जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है, उसे आपके सोने चांदी की क्या जरूरत? शिव को केवल एक ही चीज प्रिय है, आपका अहंकार। आज की रात अपने दुखों का रोना मत रोएं। आज की रात अपनी असफलताओं का हिसाब मत मांगे। आज की रात बस खुद को विलीन कर दें। जैसे नमक की एक डली समुद्र में गिरकर समुद्र ही हो जाती है, वैसे ही आज आप अपने मैं को त्याग कर शिव हो जाएं। हे महादेव, मैं क्या मांगू तुमसे? तुमने तो मुझे स्वयं में होने का वरदान दे दिया। अब मैं नहीं रहा, मैं तुम्हारी गूंज बन गया हूँ। सुबह होगी, सूरज फिर निकलेगा। आप फिर से अपने ऑफिस जाएंगे, अपनी फाइलों को देखेंगे, लेकिन क्या आप वही इंसान रहेंगे जो कल थे? महाशिवरात्रि सफल तब नहीं होती जब आप मंदिर में दूध चढ़ाते हैं। ये सफल तब होती है जब आपके भीतर का क्रोध शांत हो जाता है, जब आपके भीतर की घृणा प्रेम में बदल जाती है, जब आप हर इंसान में, हर जीव में उस शिव का अंश देखने लगते हैं। याद रखिएगा, शिव बाहर नहीं, वो आपके भीतर के उस सन्नाटे में है जहाँ कोई विचार नहीं पहुँचता। जागते रहें, केवल आज नहीं, केवल उस दिन नहीं, हर पल, क्योंकि जागना ही जीवन है और सोना ही मृत्यु।